वचन, सत्य वचन, जीवन वचन, हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 5, पद संख्या 12 से लेकर 16 तक। किसी नगर में ईसा के पास एक मनुष्य आया जिसका शरीर कोढ़ से भरा हुआ था। वह ईसा को देखकर मुंह के बल गिर पड़ा और विनय करते हुए यह बोला, प्रभु, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। ईसा ने उसे किसी से कुछ न कहने का आदेश दिया और कहा, जाकर अपने को याजक को दिखाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। ईसा की ख्याति बढ़ रही थी। भीड़ के भीड़ उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से छुटकारा पाने के लिए उनके पास आती थी और वे अलग जाकर एकांत स्थानों में प्रार्थना किया करते थे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन हमें कहता है कि विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। इब्रानियों के लिखे पत्र, अध्याय 11, पद संख्या 6। आज सुसमाचार में हम एक ऐसे कोढ़ी से मिलते हैं या एक ऐसे कोढ़ी को देखते हैं जो प्रभु की इच्छा पर निर्भरता दिखाते हुए प्रभु से कहते हैं, प्रभु, यदि आप चाहें। और उस निर्भरता के जवाब में उसे प्रभु से जवाब मिलता है, मैं यही चाहता हूँ। सर्वप्रथम हम उस व्यक्ति की निर्भरता को देखें जहाँ वचन हमें कहता है कि वह मुंह के बल गिर पड़ा। मुंह के बल गिर पड़ना एक प्रकार का पूर्ण समर्पण का भाव है जो जीवंत विश्वास का उदाहरण है। एक ऐसा विश्वास जो प्रभु की इच्छा पर सब समर्पित करता है। और यह व्यक्ति ईश्वर का कृपा पात्र साबित हुआ क्योंकि उसका विश्वास अड़िग था। पवित्र बाइबल हमें सिखाती है कि हमारा ईश्वर हर समय चाहता है कि हम सदैव आनंदित रहे। और उस आनंद का रहस्य यह है कि हमें पूर्ण निर्भरता से उसमें विश्वास करना है। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 37, पद संख्या 4 में वचन कहता है, ईश्वर में अपना आनंद खोजो और वह तुम्हारे मनोरथ पूरा करेगा। और जो इंसान ईश्वरीय आनंद को खोजता है और उसे पाता है, उसे संत योहन आज अपने पहले पाठ में संसार पर विजयी घोषित करते हैं। और वह आनंद है प्रभु यीशु में विश्वास, क्योंकि प्रभु यीशु में दिखाया हुआ विश्वास मुझे मेरे सांसारिक कष्टों से मुक्त करता है। मुझे अत्याचार, दुख, समस्या में भी आनंदित रहना सिखाता है। क्योंकि वचन हमें कहता है कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होंगे। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8, पद संख्या 36। और यह स्वतंत्रता मुझे और आपको प्रभु यीशु में पूर्ण विश्वास से मात्र प्राप्त होती है। और यह विश्वास मेरी इच्छा को प्रभु की इच्छा में बदल देता है। इतना प्रबल विश्वास का मार्ग है समर्पण, और पूर्ण समर्पण का मार्ग है प्रार्थना के द्वारा प्रभु से जुड़ना। और इस प्रकार का विश्वास मेरे जीवन में प्रभु की महिमा को लेकर आता है। असंभव दिखने वाला रोग मुझे चंगाई में बदल देता है, श्रापों से मुझे मुक्ति देता है, पापों को क्षमा दिलाता है, क्योंकि विश्वास मुझे प्रभु का कृपा पात्र बना देता है। और इसी कारण प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम विश्वास करोगे
तो ईश्वर की महिमा देखोगे। योहन का सुसमाचार अध्याय 11 उसकी पद संख्या 40। हम प्रार्थना करें। हे पिता, तेरे पुत्र के द्वारा जो विश्वास का वरदान हमें मिला है, उसमें दृढ़ होने और तेरी इच्छा को जानने की कृपा हमें प्रदान कर। आमीन।